ज़्यादातर अभी मूंगफली के आवक नहीं हुआ है। और हमारी जो भारत सरकार की जो प्रोसेस होती है वो 15 अक्टूबर से लेकर दिसंबर एंड तक उनकी परचेज करने की नोटिफिकेशन होती है। हम 1 नवंबर से शुरू कर रहे हैं और पिछले करीब कई दिनों से हम मूंगफली खरीदेंगे ये बात भी हम घोषणा कर चुके हैं। इसलिए जिन किसानों को पता है, आप देखते हैं नंबर भी उतना ज़्यादा नहीं है और तादाद भी उतना नहीं है, तो जिन किसानों को पता है कि मूंगफली उनको बेचना है, उनको पता है कि सरकार खरीदने जा रही है, इसीलिए ये पहली बार हो रहा है। और ये इसीलिए हम कर रहे हैं कि किसान को जो मार्केट में जो प्राइस मिल रहा है वो एमएसपी से नीचे ना हो। ये भी संभव है जब हम एमएसपी पे खरीदने लगेंगे, जैसे 1509 जीडी में हुआ है, तो फिर मार्केट का रेट एमएसपी के ऊपर चला जाता है। हमारा उद्देश्य यही है कि या तो एमएसपी मिले या उससे ज़्यादा मिले। तो सरकार अगर नहीं खरीदेंगे और एमएसपी से ज़्यादा फार्मर बेच लेगा, सरकार की जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो जाएगी। जिस एरिया में हमारे बाजरा का फसल होता है उस एरिया में बाजरा एक कंज्यूमिंग क्रॉप भी है, यानी लोग उसको खाते भी हैं। इसीलिए जितना बाजरा प्रोड्यूस होगा सारे के सारे हमारे मंडी में आएगा, ये बात सही नहीं है। लेकिन हम जो हमारे रजिस्टर्ड फार्मर है, जो वेरीफाइड फार्मर है, उनके बाजरा तो जरूर खरीदेंगे और वो खरीद होने के बाद ही फसल परचेज करना या एमएसपी परचेज करना बंद होगा। जहाँ तक हमारी जो दूसरा डर है, आशंका है, वो ये है कि क्योंकि हम बाजरा खरीद कर रहे हैं और पड़ोसी राज्य में खरीद नहीं हो रहा है, तो पड़ोसी राज्य के किसान चाहेंगे कि आके हमारे यहाँ बाजरा बेचे, या ट्रेडर चाहेंगे कि पड़ोसी राज्य में कम कीमत में खरीद ले और हमारे यहाँ आके बेचे। तो सरकार की पूरी निगरानी है कि ऐसा ना हो पाए, क्योंकि पिछले साल जब हमने बाजरा खरीदा था, लगभग हर क्विंटल सरकार को बाजरा के खरीद में 500 से 600 रुपये का नुकसान हुआ था। हम एमएसपी पे खरीदते हैं, उसके बाद उसको रखते हैं और समय समय पर हम उसको ऑक्शन करते हैं। 2 किस्म के परचेज की गई है। शुरुआत के दिनों में कुछ ऑफलाइन परचेजेस हुए हैं। जो ऑफलाइन परचेजेस हुए, जब तक उनके वेरिफिकेशन नहीं हो जाता कि भाई कोई किसान है वो 500 क्विंटल लेके आया, और 500 क्विंटल का वो किसान है कि नहीं ये तो देखना बड़ा जरूरी है। उसके बाद हम उसके अकाउंट में पेमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि किसान के आर्ड लेके कोई ट्रेडर भी आके बेच जा सकता है। इसीलिए वो मैं एक साइड में रख रहा हूँ। करीब 10 लाख टन की परचेज ऑफलाइन हुआ है, उसके वेरिफिकेशन होने के बाद ही उसका पेमेंट होगा, वो एक साइड में रख दिया जाए। बाकी हम लोग अभी करीब 15 तारीख तक के आई फॉर्म अप्रूव कर चुके हैं और पेमेंट के डिफरेंट प्रोसेस में है। जैसे मैंने बताया, करीब 1800 करोड़ की पेमेंट नहीं, हम 3000 करोड़ के पेमेंट कर चुके हैं। तो कोशिश हमारी ये है कि परसों तक या कल शाम तक हम 20 तारीख के जो आई फॉर्म है उसको अप्रूव कर देंगे और अगले 2-3 में उसका पेमेंट कर देंगे। हमारी जो प्रॉमिस है सरकार का, ये है कि परचेज के 7वें या 8वें दिन आई फॉर्म के अप्रूवल हो जाए और पेमेंट हो जाए। उसके ऑलमोस्ट हम नज़दीक पहुंच गए हैं। पिछले साल 64 लाख टन धान की खरीद की गई थी। इस बार जैसे मैंने बताया, अभी हम 42.5 लाख टन खरीद चुके हैं और मुझे लगता है 50 से 55 लाख टन के बीच में हमारी धान की खरीद होगी। दूसरी तरफ बाजरा का पिछले साल 3.5 लाख टन खरीदा गया था, अभी हम ऑलरेडी 2.5 लाख टन के करीब खरीद चुके हैं। अब बाजार में कितने आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि, लेकिन बाजरा की खरीद जारी है। जो मेरा फसल में रजिस्टर्ड है उनकी खरीद जारी है।